कुछ लोग मुझे बार बार इस लड़के की वीडियो भेज रहे थे। इससे पहले एक दो लोग और थे जो अपनी बातों को रख रहे थे। अब ये लोग तेरा हाथ काट के मुंह में दे देंगे, तेरे को मार देंगे, तेरी माँ ये, बहन ये, और तमाम तरीके की बातें। तू हमसे पूछेगा कि राम है नहीं है, तू हमारे भगवानों पे सवाल पूछेगा, तू होता कौन है, तू ये और तू वो। क्योंकि जिस दिन तुम हमसे राम का सबूत दोबारा मांग लिए तो तुम्हारे हाथ काट के तुम्हारे मुंह में डाल देंगे और वही मुंह तुम्हारे चढ़ा देंगे अपने काली माता को, क्योंकि तुम राम का सबूत तुम हमसे मांगोगे। तमाम तरीके की बातें। अब लोग मुझे बार बार बोले जा रहे हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं लोग अपनी केयर में बोल रहे हैं कि भाई आप इन पे जवाब दो, आप इनके बारे में बोलो, लेकिन मेरे दिमाग में यही एक पॉइंट आता है, मैं क्यों बोलूं और क्या बोलूं है। अगर वो लोग कोई लॉजिकल बात बोलते, कोई लॉजिकल सवाल खड़ा करते या मेरी बातों को क्रिटिक करते, तब तो मैं सोचता कि हाँ भाई चलो मुझे कुछ बोलना चाहिए। अब जब वो सारी फजूल की बात करें, बेफजूल की बात, तो उस पर मैं क्या ही जवाब दूं। दूसरी बात, देखिए मैं आस्था पे वीडियो बनाता हूँ, भगवान पे वीडियो बनाता हूँ, सवाल करता हूँ आस्था और अंधविश्वास पर, पाखंडवाद पर, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ तर्क के साथ में सवाल करता हूँ। अब मेरा ये मानना होता है कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये जो चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जिसका ये लोग दावा करते हैं वो चीज़ें नहीं हैं। अब ये अगला बंदा बोल रहा है, मुझको गालियाँ बक रहा है, मेरे परिवार को गाली बक रहा है ना, और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, मारने की धमकी दे रहा है। तो सोचो, सबसे बड़ा विरोध यही लोग भगवान का कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान ये लोग आस्था का कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपमान ये लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब सोचिए, मैं सवाल कर रहा हूं, अगर मैं अब ये इन लोगों का ये कहना होता है कि मैं भगवान का अपमान कर रहा हूं या वगैरह वगैरह। अब एक बात बताओ, जैसे आप हो, सपोज करो आप हो, मैं आपको थप्पड़ मारता हूं, है ठीक है, आपको थप्पड़ मैंने मारा, तो आप मुझे सजा दोगे ना। अब ये थोड़ी है कि आप अपने लड़के को दिल्ली से बुलाओगे और वो मेरे को आकर के सजा देगा, या कोई फला तुम्हारा कोई जानने वाला है वो मुझे सजा देगा। अगर आप सक्षम नहीं हैं तब तो बात बनती है कि कोई और उसकी सजा देगा, लेकिन वो तो सक्षम है ना अपनी बात रखने के लिए, अपने विरोधियों को नष्ट करने के लिए, वो तो सक्षम है ना। या तो ये कह दो कि वो इतना सक्षम नहीं है कि आपका वो कुछ बिगाड़ सके, या वो इतना सक्षम नहीं है कि वो कुछ आपका सजा दे सके, या तो ये कह दो। और जब वो इतना भी सक्षम नहीं है कि अपने विरोधियों को, अपने क्रिटिक्स को सजा दे सके, तो तुम जैसे को क्या भला करेगा वो। तर्क की बात है, इसको समझने वाली बात है। अब ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों के पास तर्क नहीं होता, इन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता, इन लोगों को बोलने तक की तो तमीज है नहीं कि आप सोशल मीडिया पे आकर के अपने राम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भोले को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राधा रानी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी आस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने तमाम तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और किस भाषा में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये तो सोचने वाली बात है ना। अब सोचो, इस चीज को देख करके यदि कोई व्यक्ति आता है, वो देखता है कि अच्छा ये फला आदमी वीडियो बना रहा है, तो क्या देखेगा कि कौन है ये, कौन से धर्म का है, या किस आइडियोलॉजी का है। अच्छा ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का है, और भगवान और इन सब चीजों के आइडियोलॉजी को मानने वाला है। और फिर अगले ही पल वो क्या देखता है, इसकी बहन की वो, उसकी माँ की ये, और फला ढिमका मार देंगे, काट देंगे, हाथ मुंह में दे देंगे। तो इससे क्या छवि तुम्हारी बन रही है। मुझे कुछ नहीं होगा, और जब होगा, जब देखा जाएगा। हम हर चीजों के लिए तैयार हैं तभी डट करके बोलते हैं। अगर हर चीज के लिए तैयार नहीं होते तो इतना डट कर नहीं बोलते। और मैं पहला थोड़ी हूं, मुझे पता है कि जैसे जिस लोगों ने भी इन चीजों पर सवाल उठाए हैं, सच को सामने लाने का काम किया है, उन लोगों के साथ कितना कितना बुरा हुआ मुझे सब पता है। फिर भी अगर हम इस प्रयास को कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच को सामने लाना जरूरी है, ताकि जो तुम जैसे, कैसी भी मानसिकता, इस मानसिकता को बोलूं कि तुम जैसे तुच्छ मानसिकता वाले लोगों की जो आइडियोलॉजी है, वो इस देश में खराब जो है वो ना करे। इस देश के लोगों का जो भविष्य है, जो इस देश का भविष्य है, उसको खराब ना करे। ये देश, हम और हमारे तमाम देश के लोग, तमाम नेता लोग, सभी लोग, जो भी संघर्ष चल रहा है, उसकी एक कोशिश ये है कि इस भारत देश को डेवलप्ड कंट्री बनाया जा सके, इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जा सके। लेकिन इन जैसे जाहिल लोग, और इन जैसे जाहिल लोगों की आइडियोलॉजी, और इन जैसे लोगों के तर्क, ये लोग इस देश को डेवलप्ड कंट्री बनने से रोकने का काम करते हैं। ये लोग लोगों की मानसिकता को संकुचित बनाने का काम करते हैं। क्या ये सही काम कर रहे हैं? अब जवाब देने की बात तो तब आएगी ना जब कोई सवाल होगा। अब ये है, इसके जैसे कुछ और भी हैं, सवाल ही नहीं होता, बस तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तेरा, अरे कर दो भाई, मार दो,
तुम इस्लामियों को वो बताते हो ना कि ये तो कट्टरवादी होते हैं, आतंकवादी होते हैं, अगर तूने इस्लाम पे बोले तेरे को काट देंगे, मार देंगे, और इसलिए तुम उनको बुरा बताते हो क्योंकि वो लोग ऐसी बात करते हैं, काट देंगे, मार देंगे। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो वही कर रहे हो, तो तुम भी इसका मतलब बुरे हुए। ठीक है भाई, कर लो भाई, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। तुम ये रुक्का मचा करके सोशल मीडिया पे आकर के क्यों अपनी ही छवि खराब कर रहे हो? क्यों उस ईश्वर के अस्तित्व को नकारने में सबसे बड़ा सबूत तुम दे रहे हो? अरे सवाल मैं उससे कर रहा हूं, सवाल मैं उसके बारे में कर रहा हूं, जवाब तुम आकर के दे रहे हो, और वो भी लॉजिकली। ये कौन सी बात हुई? अब या तो वो दे या उसके ठेकेदार दे, जो उनके नाम पे धंधा चलाते हैं, जो उनके नाम पे पैसा खाते हैं हराम का, वो लोग जवाब दें। अब वो कोई जवाब दे नहीं रहा, ये लोग खुदक के आ जाते हैं और जवाब देने लग जाते हैं। ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। जो सही होगा, जितना सही होगा वो उतने लंबे समय तक काम करेगा, और जो गलत रहेगा वो हमेशा हो जाए। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। संघर्ष लगता है, कठिनाई आती है, लेकिन जीत लास्ट में सत्य की होती है। तो बस वही वाली बात है, अगर मैं सत्य रहूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, तुम सत्य रहोगे तुम जीत जाओगे। ठीक है भाई, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।